बार बार आपके जीवन में वही चीज घटित हो रही है, बार बार देयर इज ए repetitiveness of certain thing, and it is taking root in your mind, in your heart, in your soul, in your being, in your body. It could be sickness, it could be events, it could be failure, it could be accusations, it could be thing that is repeating itself and you're thinking what's happening, क्या हो रहा है, बार बार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एक या बार बार उसका मैं उदाहरण देकर शत्रु को प्रसन्न करना नहीं चाहता। आप अपने आप को वैलिड करिए, आज सेल्फ एग्जामिनेशन का दिन है। बार बार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं न करने के बावजूद भी, मैं थोड़ा प्रयास करने के बावजूद भी बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या बार बार मैं पाप क्यों कर रहा हूं, या बार बार मैं इसी खड्डे में क्यों गिर रहा हूं, या बार बार मैं यहीं पर क्यों फंस रहा हूं। बाइबल बताती है, उसके बारे में आपको सिखाता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड, उस वहां पर शत्रु को दरवाजा खोलने के कई तरीके। एक अंगूठा भी काफी है, दरवाजे में आप रख दो अंगूठा और दरवाजा बंद नहीं होगा। एक कहानी आपको बताता हूं, आपको मालूम है तो अभी। एक आदमी ने बोला मेरे पास 50,000 रुपये का एक मकान है और मैं उसको बेचूंगा। सामने वाले आए, सामने वालों ने बोला 50,000 नहीं देंगे, 20,000 देंगे। नहीं हुआ, बहुत कुछ सौदेबाजी हुई, आखिर में 22,000 रुपये में वो मकान बेचा। और 22,000 रुपये में मकान बेच दिया और आदमी ने, बेचने वाले ने बोला बस एक चीज मेरी रखूंगा इस घर में। क्या है? बोला बाहर की तरफ एक कील लटका के रखूंगा। खरीदने वाले ने बोला कौन सी बड़ी बात है, कील आप रखो, 22,000 में हमको सौदा हो गया, हमारा काम हो गया, 22,000 में मकान मिल गया। कील रखा। कुछ साल गुजरने के बाद इस आदमी ने फिर आकर बोला कि मुझे ये मकान वापस चाहिए, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। इसने बोला हम नहीं देंगे। इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, गंदगी भरा हुआ थैला लाकर उस कील के वहां पर टांग दिया उसने, क्योंकि कील उसकी थी, कील उसकी थी, वहां टांग दिया। 2 दिन इसने निकाल के फेंका, फिर अगले दिन सुबह कहीं से ढूंढकर म्युनिसिपैलिटी के कचरे से प्लास्टिक में भरकर लाकर वहां टांग देता और चला जाता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कील तो उसकी थी, वो कुछ भी करे, कुछ नहीं, वहां पर सड़ांग डालकर रखता था। इवेंचुअली आखिरकार इस आदमी को वो मकान उसको बेचना पड़ा, क्योंकि कील उसकी थी। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कील हैं जहां पर शत्रु का अधिकार आज भी है। आपका क्रोध, अक्षमा, घमंड, गुस्सा, भूलूंगा नहीं, और बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार लड़ाई हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार अप्लाई कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। मेरे प्रियो, बुरा नहीं मानना, चर्च या प्रभु का भवन वो जगह है जहां पर आपको आपकी कील ढूंढना है, और हम यहां पर आपकी प्रार्थना में मदद करेंगे कि आप उस कील को निकाल सकें। पास्टर लोगों का वेट मत करना कि वो आके यूं ढूंढेगा कील कहां है आपके जीवन में, इधर हो सकती है, नहीं। प्रभु के वचन में इनफ प्रकाशन है कि आपके चरित्र के अंदर की कील, आपके जीवन के अंदर की कील, आपके आदतों की कील, आपकी जुबान की कील, आपके हाथापाई की कील, मुझे नहीं मालूम कील क्या है, उस कील को आज उठाकर फेंक कर हमको आज कहना है शत्रु तेरा कोई भी अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, नहीं है। और आपके लिए वो छुटकारा प्रभु यहां पर देगा। प्रभु ने रिवील किया, देगा। सो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात कर, स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? एक ही चीज बार बार। आपको मालूम है, अगर आपको, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, दोनों अनुभव है मेरे पास। जब मेरी इच्छा थी कि मैं सुबह दौड़ने जाऊं या सुबह उठकर दौड़ कर आऊं, मैं अपने आप को तैयार करता, अलार्म लगाता और दौड़ने, इच्छा थी और मैं दौड़ता था। और वही इच्छा इन दिनों में नहीं है, इसलिए अलार्म बजने पर भी मैं बंद कर देता हूं। मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उठूं और मैं जाऊं और दौड़ूं सुबह सुबह, या मेरी इच्छा है कि मैं नहीं जाऊं और सोता रहूं और पड़ा रहूं। आपकी इच्छा है। यहां कोई
एटम बम गिरेगा, बुश, फिर मेरा घर में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं। आपका काम होगा, आपके बच्चों की शादी होगी, आपके बच्चों को प्रभु आशीष देगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपको नौकरियां लगेगी, लेकिन आपको आपके जीवन का कील ढूंढना होगा। हमेशा हम ये सोचते हैं कि एबल के जीवन में कील है। ये कील एबल की वजह से है। मेरे को प्रभु का आत्मा आज बोल रहा है, उंगली उठाना छोड़ो और अपने आप के जीवन में दोष ढूंढो, दोष ढूंढ कर अलग करो, ताकि तुम मेरे भवन के अंदर की चिकनी चिकनी वस्तुओं से तुम तृप्त हो जाओगे। God wants to bless you, but he is a father, but he cannot break his own rules. You live in sin. आप पाप में पड़े रहे, आप मनमर्जी करते रहे, आप मनमर्जी जब उठे, मनमर्जी जब आए और जाए, मूड हो तो बाइबल पढ़ें, प्रार्थना। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको प्रभु के भवन के अंदर एक अनुशासन की जरूरत है और आपके लिए प्रभु छुटकारा देगा। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, आप में से कुछ लोगों को मृत्यु का सपना आता है, और ये चीज ने आज सुबह मुझे उठाया। टाइम बताना नहीं चाहता मैं आपको। इस चीज में उठा कि कुछ लोग मौत का सपना देख रहे हैं, और तब प्रभु ने मुझे जगाया कि आज तेरा संदेश बंद कर, क्योंकि मृत्यु शैतान की ओर से आया। लेकिन यीशु के लिए यूहन्ना 10:10 में पढ़िए उसको, जॉन 10:10 पढ़िए। वहां पर लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। शैतान का जॉब डिस्क्रिप्शन है यहां पर देखो। जेडी बोलते हैं ना अपन, CV जेडी, ये शैतान का, दिस इज द CV एंड जेडी ऑफ द एनिमी। लुक एट दिस, द थीफ कमeth बट टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आपके स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी आशीष कुछ चुराने आता है शैतान, और अगर चुरा नहीं पाया तो मारता है, जान से मारता है, आपकी खुशी को मारता है, आपके पारिवारिक आनंद को मारता है। पता नहीं क्या हुआ, पहले जैसा खुशी नहीं है। ये कील है, कील। चोर आता है चोरी करने, टू स्टील, टू किल, और नहीं हुआ तो क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, दोनों नहीं हुआ तो क्या करेगा, नाश करेगा। कभी भी अखबार में आप पढ़ना, फोटो आता है, फलाने तिजोरी की चोरी हुई, सेक्टर, चलो अपन नए बना देते, सेक्टर 44 में चोरी हुई, और 44 में चोरी हुई, और अलमारी का फोटो आता है, और अलमारी के फोटो के साथ उसमें कपड़े जमा कर नहीं जाता है। क्या करके जाता है, आप लोग बोलिए, अरे जोर से बोलिए, क्या करके जाता है? आपके जीवन की हालत अगर बिखरी हुई है, आप समेट नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्या हो रहा है, आप समझिए शैतान आपके ऊपर सेंध मारना चाहता है। आपको डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के वचन के सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, और ऐसा हम बोलते नहीं, लेकिन प्रभु बुलवा रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पर मैं, लास्ट लाइन पढ़ी जोर से, मैं, यीशु कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? But I have come that you might have life and life abundant. मैं आया, चोर आता है, क्या करने आता है? 3 चीज क्या करने आता है? चोरी करने और घात करने और चर्च में सुलाने के लिए भी आता है। अगर इस भवन में आकर नींद आ रही है तो फिर तो कोई शक ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन यीशु कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन? जोर से चिल्लाकर बोलिए, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन मतलब क्या मालूम? कभी कभार खुशी या कभी कभार जीवन, ऐसा नहीं। बहुतायत का जीवन मतलब उमड़ते रहने वाला जीवन, अपर सुपर अबंडेंट लाइफ। If you don't have life, you will not be able to give life to others. You can only give to others what you have. जो आपके पास है वही आप दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपके मन में गाली है तो आप गाली ही देंगे, अगर आपके मन में क्रोध है आप क्रोध ही देंगे, अगर आपके मन में गुस्सा है तो आप, कोई भी आपको छू भी ले तो फटाका फूटेगा। लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है, कोई आपको छू भी ले, प्रभु का वचन आपके मुंह से निकलेगा। आपके अंदर प्रेम है, प्रभु का वचन आपके प्रेम आपके शरीर जीवन के द्वारा प्रवाहित होगा। मैं आया कि तुम, जोर से बोलिए, मैं आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत